हेलो क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज अपनी इंग्लिश की नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है। तो अपन प्राणायाम के बारे में पढ़ रहे थे। अपने प्राणायाम के पहले स्टेप पद्मासन तक पढ़ लिया था। आप एक बार वीडियो को चाहे दोबारा देख सकते हैं, पिछले वाली वीडियो को, अगर आपको नहीं समझ में आओ। लेकिन मैं पद्मासन से शुरू से आपको एक बार वापस बताऊँगा और आज अपना प्राणायाम वाला चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, प्राणायाम का हमारा पहला स्टेप क्या था, जो कि हमारे कौन से थे, दो शिवम और नितिन दोनों बच्चे गए थे पार्क में प्राणायाम सीखने के लिए। तो उनको टीचर ने पहला स्टेप क्या सिखाया, सिट काल्मली ऑन द मैट एंड क्लोज योर आइज़। तो मैट पे आप इस तरीके से आप सीधे बैठ जाइए और अपनी आइज़ क्लोज कर लीजिए। स्टेप 2 क्या बताया था, पुट द लेफ्ट एंकल, अपने लेफ्ट एडी को रखिए राइट जांग पे और फिर राइट एडी को रखिए लेफ्ट जांग पे। तो सेकंड स्टेप था कि लेफ्ट एडी को राइट जांग पे रखिए, ठीक है। मतलब थाई का मतलब जांग, ठीक है। उसके बाद अपना अगला पार्ट था, नाउ पुट द राइट एंकल ऑन द लेफ्ट थाई, दिस पोस्चर इज कॉल्ड पद्मासन। और फिर लेफ्ट को एंकल को राइट थाई पे राइट एंकल को राइट एडी को लेफ्ट थाई पे रख दें। तो ये हमारा जो पोस्चर बन गया, ये क्या कहलाता है, पद्मासन कहलाता है, ठीक है। स्टार्टिंग में अपन को थोड़ा दिक्कत आएगी, लेकिन आगे जाके अपन करेंगे तो अपना सही हो जाएगा। तो धीरे धीरे अपन को ये करना आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अपन ऐसे बैठ गए यानी पद्मासन में आ गए। अब क्या करना आगे, ठीक है। पुट योर राइट नोस्ट्रेल विद योर प्रेस योर राइट नोस्ट्रेल विद योर राइट हैंड थंब एंड ब्रीथ इन स्लोली फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रेल। तो अपने नाक के दो छेद होते हैं, तो राइट वाले छेद को राइट हैंड के थंब से बंद कर लें, जैसे ये कर रहा है, ठीक है। और लेफ्ट वाला जो अपना लेफ्ट वाला हिस्सा खाली होगा, खुला होगा अपने नाक का, उससे सांस अंदर ले, तब तक लेते रहे जब तक अपने लंग्स फुल ना हो जाए। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, पूरक, ठीक है। यानी कि पूरक कोई पूछे क्या होता है कि आप आपके राइट नोस्ट्रिल, राइट नाक के छेद को राइट थंब से बंद कर दे। अभी सब जब मेरे साथ सुन रहे हैं वीडियो को तो करने की प्रैक्टिस करेंगे, मैं खुद भी अभी वीडियो में करके बताऊंगा आपको। तो राइट नोस्ट्रिल को राइट हैंड थंब से बंद करेंगे और पद्मासन में बैठने के बाद, और फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से, लेफ्ट छेद से सांस को अंदर लेंगे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पूरक, ठीक है। चलो, अब अपन ने सांस ले ली अंदर, होल्ड योर ब्रेथ। अब सांस को छोड़ना नहीं है अभी। होल्ड योर ब्रेथ फॉर 5 to 10 seconds और ओनली एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबली कैन। दिस प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रेथ इज कॉल्ड कुंभक, ठीक है। तो अब क्या करें, सांस को क्या करें, जैसे अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल से आपने सांस अंदर ले ली, राइट को तो बंद कर दिया राइट हैंड से, राइट थंब से। तो उस सांस को अभी छोड़े नहीं, उसको 5 से 10 सेकंड तक या जब तक आप कंफर्टेबल हो उसको सांस को रोक के रखें, यानी हवा को अंदर ही रख के बाहर ना आने दें। तो ये हवा रोकने के प्रोसेस को, ब्रेथ को होल्ड करने के प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, कुंभक बोलते हैं। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, अब हमने सांस रोक ली। नाउ रिलीज द थंब एंड क्लोज द लेफ्ट नोस्ट्रिल विद योर राइट फिंगर। अब आप अपना थंब तो रिलीज कर दो जो राइट नोस्ट्रिल को बंद किया था, और अपनी फिंगर्स, मिडल रिंग फिंगर होती है जिसमें रिंग पहनते हैं, उस फिंगर से लेफ्ट वाले नोस्ट्रिल, लेफ्ट वाली नाक के हिस्से को बंद कर लें, ठीक है। और राइट वाले को ओपन कर दें। अभी सांस छोड़ना नहीं है, हवा तो अंदर रहेगी, लेकिन लेफ्ट को बंद कर देंगे और थंब को हटाकर राइट वाला ओपन कर देंगे, है ना। और धीरे धीरे सांस को फिर बाहर आने देंगे राइट वाले से, यानी अपन ने अंदर किससे लिया था, लेफ्ट से, राइट को बंद करके। अब लेफ्ट को बंद कर दिया, अब छोड़ेंगे किससे, राइट वाले से छोड़ेंगे। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट इज कॉल्ड रेचक। इसको प्राणायाम का कौन सा स्टेप बोलते हैं, रेचक कहा जाता है। तो अपन ने पहला अपन ने क्या पढ़ा, राइट नोस्ट्रिल से सांस अंदर लेने को क्या बोलते हैं, पूरक। सांस को होल्ड करने को क्या बोलते हैं, कुंभक। और फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को रिलीज करने को, ठीक है, राइट को बंद करके लेफ्ट से सांस लिया तो वो तो क्या हो गया हमारा, पूरक। सांस को होल्ड करके रखा वो क्या हो गया हमारा, कुंभक। और फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से रिलीज करने को क्या बोलते हैं, रेचक। नाउ ब्रीथ इन फ्रॉम राइट नोस्ट्रिल। और अब की बार उल्टा करें, अब राइट नोस्ट्रिल से ब्रीथ करें, फिर उसको बंद करके होल्ड करने के बाद लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ें। तो एक बार राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें, एक बार लेफ्ट से लें, राइट से छोड़ें। तो इस प्रोसेस को अपन प्राणायाम में आता है, ठीक है। होल्ड योर ब्रेथ अगेन, नाउ प्रेस द राइट नोस्ट्रिल विथ थंब एंड ब्रीथ आउट फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रिल। तो एक बार राइट नोस्ट्रिल से सांस लें, लेफ्ट से छोड़ें, एक बार लेफ्ट से सांस लें, राइट से छोड़ें। तो यही हमारा प्राणायाम का आखिरी स्टेप होता है। और ऐसे आप 5 से 10 या 15 से 5 राउंड से स्टार्ट
करें शुरू में, क्योंकि आपकी शुरू में इतनी पावर नहीं होगी, और धीरे धीरे जब आप मजबूत होते जाएंगे तो फिर आप 15 से 20 राउंड्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्राणायाम किया जाता है। सबसे पहले पद्मासन में बैठा जाता है, फिर पूरक किया जाता है, यानी नाक के एक छेद को बंद करके दूसरे से सांस ली जाती है। फिर आता है कुंभक, सांस को होल्ड किया जाता है। फिर आता है रेचक, दूसरे हिस्से को बंद करके पहले वाले हिस्से से जिसको बंद कर रखा था उससे अपन सांस को छोड़ते हैं। और ऐसा जब अपन 15-20 बार करते हैं तो ये पूरा प्रोसेस हमारा प्राणायाम कहलाता है। और इसके फ़ायदे अपन ने पिछली क्लास में सुना ही था कि हमारी हार्ट रेट को कम करता है, ब्लड के सर्कुलेशन को सही करता है, यानी हमें हार्ट अटैक की कोई बीमारी नहीं होगी, हमें लंग से रिलेटेड कोई कभी बीमारी नहीं होगी। चलिए अब अपन चैप्टर के आखिरी पार्ट पे चलते हैं। शिवम एंड नितिन वर हैप्पी टू हैव लर्न प्राणायाम। शिवम और नितिन ने जब इस तरीके से प्राणायाम सीखा तो उससे वो काफ़ी खुश हुए। दे थैंक द योगा टीचर एंड डिसाइडेड टू कम टू द पार्क एंड अटेंड द योगा क्लास डेली। ठीक है, इसमें मिसप्रिंट है, यहाँ पे ए आएगा। ठीक है, योगा क्लास डेली, तो वो डेली अब जाने लगे और डेली योगा क्लास लेने लगे, डेली प्राणायाम करने लगे। तो यहीं तक था हमारा चैप्टर। इससे हमने प्राणायाम करना सीख लिया। आप सब बच्चे भी डेली सुबह उठकर प्राणायाम करेंगे। अभी एक बार मैं खुद करके बताऊंगा प्राणायाम कैसे करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, अब पहला है ग्लॉसरी। अब आपका होमवर्क बताता हूँ। आपको इस ग्लॉसरी को क्या करना है, कॉपी में करना है। हार्ड वर्ड्स आपको मिल जाएंगे, मिल रहे हैं, तो उस हार्ड वर्ड्स को हार्ड वर्ड की कॉपी में करना है। और ये जितनी भी ग्लॉसरी है, ठीक है, उस पूरी ग्लॉसरी को आपको क्या करना है, कॉपी में करना है। इंग्लिश की कॉपी में ग्लॉसरी करना है। आपने वी शैल ओवरकम चैप्टर कर ही लिया है, तो जहाँ पे आपने ग्लॉसरी पिछली बार की थी उसी कॉपी में ग्लॉसरी करनी है। उसी के आगे अपने क्वेश्चन आंसर्स होंगे। तो ग्लॉसरी करना आपका होमवर्क है। ठीक है, और हार्ड वर्ड्स को, हार्ड वर्ड जो आपको दिए जा रहे हैं अभी इसी वीडियो के साथ में नीचे फ़ोटो में, उस फोटो से आपको हार्ड वर्ड्स को कॉपी करना है और हार्ड वर्ड्स को लर्न करना है, ग्लॉसरी को कॉपी में करना है। तो स्टूडेंट्स, आज अपना चैप्टर 2 समाप्त होता है। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था स्टूडेंट्स, थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार तीनों अपने जो पद्मासन तो आपको समझ गए कैसे बैठते हैं, उसको पद्मासन कहते हैं। अब पूरक, कुंभक और रेचक में आपको करके बताता हूँ। देखिए, ये मेरा राइट हैंड है। राइट हैंड को मैंने राइट नोस्ट्रिल पे रखा और लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लिया, तो ये प्रोसेस तो क्या कहलाएगा, पूरक। ठीक है, अब मैंने सांस अंदर ले लिया है और राइट नोस्ट्रिल मेरा बंद है और मैं सांस को होल्ड करके रख रहा हूँ, सांस बाहर नहीं छोड़ रहा हूँ, तो ये प्रोसेस मेरा क्या कहलाएगा, कुंभक। अब मैंने मिडिल फिंगर लिया, उससे लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद कर दिया और राइट थंब को हटाकर नाक खोल दिया, और जो सांस मैंने अंदर लिया है उसको मैं छोड़ रहा हूँ, ये मेरा क्या कहलाएगा, रेचक। ठीक है, तो पूरक, सांस को होल्ड करना कुंभक, और लेफ्ट मिडिल फिंगर को यहाँ पे रख के छोड़ना क्या कहलाएगा, रेचक। तो इस तरीके से पूरक, कुंभक, रेचक पद्मासन में बैठ के अपन प्राणायाम कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही था और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ऐसे ही ऑनलाइन क्लासेस लेते रहिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताइए। थैंक यू, इतना ही।